जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट विज्ञान का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों। विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने भौतिक विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और भौतिक विज्ञान की बात करेंगे बच्चों, तो जिसमें आज आप लोगों की 9वीं क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की 8 जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम बात करते हैं बच्चों थोड़ी सी 8वीं क्लास में। तो हम लोगों ने अपनी 8वीं क्लास में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन को हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और प्रकाश के अपवर्तन में बच्चों आज आप लोगों की दूसरी क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगी और ओवरऑल पूरे भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे, तो जिसमें आज आप लोगों की 9वीं क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हम बात करेंगे बच्चों 8वीं क्लास में, तो हम लोगों ने अपनी 8वीं क्लास में 2 उदाहरणों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब ये उदाहरण 3, उदाहरण 4 और उदाहरण क्या है बच्चों, ये 5वां आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हम बात करते हैं बच्चों तीसरे उदाहरण के बारे में। तो तीसरा उदाहरण यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे सपोज दैट कर लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी क्या है बच्चों, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के जब जैसे समीप आप रहेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ हम बात कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ जैसे पृथ्वी के आप हो, तो ऊपर की वायु हमें सघन देखने के लिए मिलती है। कैसी देखने के लिए मिलती है बच्चों, हम लोगों को सघन देखने के लिए मिलती है, अर्थात वो पास पास होती है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु क्या होती जाती है, दूर दूर होती जाती है। वायु क्या होती जाती है बच्चों, ये दूर दूर हमको देखने के लिए मिलती है। वायु क्या देखने के लिए मिलती है बच्चों, दूर दूर देखने के लिए मिलती है। बट यहाँ पे तो यहाँ पे भी कोई देश होगा, यहाँ पे भी देश होगा, चारों ओर देश होते हैं। अगर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो और क्या हो जाएगी, वायु में सघनता आती जाती है। वायु क्या हो जाती है, एकदम सघन होती जाती है जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, ये हमारी क्या है, पृथ्वी हमको देखने के लिए मिल जाती है, जिसे हम धरातल भी कह सकते हैं। यही लिखा गया है बच्चों, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कम होता है। अब अपवर्तनांक कम होने का मतलब वायु क्या होती जाती है, विरल होती जाती है, तथा प्रकाश का बार बार क्या होता है, अपवर्तन देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से जैसे प्रकाश, सूर्य भगवान का प्रकाश निकलेगा, सपोज डेट कर लीजिएगा, एक एक चीज आपको अच्छे से समझा रहे हैं। यहाँ से जैसे प्रकाश हम लोगों का सूर्य भगवान का निकलता है, ठीक है। जैसे सूर्य भगवान का यहाँ से प्रकाश निकला, तो ऊपर आपको यहाँ पे देखिए माध्यम हम अलग कर दे रहे हैं। ऊपर हमको निर्वात हो गया, क्यों, कौन सा माध्यम हो गया बच्चों, निर्वात हो गया, ऊपर की तरफ निर्वात हो गया। और नीचे की तरफ हमको क्या देखने के लिए मिलेगी, वायु देखने के लिए मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, निर्वात में हवा नहीं होती है, तो अविलंब से जब जा रही होगी प्रकाश इधर को, ठीक है, सपोज डेट कर लीजिएगा, प्रकाश इधर को जा रही होगी तो ये मुड़ने की कोशिश करेगी। क्या, क्योंकि विरल माध्यम की ओर क्या करती है, ये प्रकाश की किरणें मुड़ती जाती है कि नहीं मुड़ेगी, मुड़ती जाएगी। अब फिर जैसे इस माध्यम में गए तो ऊपर वायु थोड़ा सा विरल होगी, नीचे आपको वायु कैसे देखने के लिए मिलेगी, सघन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये अविलंब से कहाँ जाना चाहिए, इस माध्यम में, तो और झुकती जाती है। तो ये बार बार अपवर्तन होता है कि नहीं होता है, अगर कई माध्यम से जाएगी तो अपवर्तन इसको देखने के लिए हमको मिल जाता है। अगर 8वीं क्लास आप लोगों ने देखी होगी तो आपकी क्लास आपको अच्छे से समझ में आज की आएगी। ठीक है, बार बार अपवर्तन होता जाता है, ये घटना तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, जिसके फलस्वरूप सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज से नीचे की ओर भी हमें दिखाई देता है। अब सपोज दैट कर लीजिएगा कि आप ऊपर की तरफ हो, ठीक है, ऊपर की तरफ हो, इधर हम लोगों का पूर्व है, मान ले रहे हैं बच्चों इधर, ठीक है। इधर हम लोगों का क्या है बच्चों, पूर्व है, इधर से सूर्य भगवान उगते हैं, इधर है। और इधर पश्चिम, हम सपोज दैट कर लीजिए कि इधर हम सूर्य भगवान डूबते हैं इधर, ठीक है, इधर हम ये दिशा डायरेक्शन मान ले रहे हैं। अगर आप देखोगे, ठीक है बच्चों, कि सूर्य भगवान अगर इसके, हम लोगों के यहाँ से कब दिखाई देते हैं, जब इससे ऊपर जाते हैं, तो सूर्य भगवान अभी नीचे भी रहेंगे, ठीक है। सूर्य भगवान क्षैतिज से नीचे होते हैं, अर्थात सूर्यो जब सूर्य भगवान उगने वाले होते हैं तो हमको ऊपर की तरफ इनकी रोशनी हमको दिखाई देने लगती है। अभी सूर्य भगवान नहीं दिखाई देते हैं, मगर इनका हमें प्रकाश ऊपर की तरफ दिखाई देने लगता है। होता है कि नहीं होता है बच्चों, होता है। क्यों होता है, क्योंकि नीचे की वायु सघन है,
जैसे प्रकाश पड़ेगा तो ये ऊपर की ओर भेजता है, ठीक है। जब भी आप किसी सघन माध्यम में, अब ये सघन है, अब जैसे प्रकाश बारेंगे ना तो ये ऊपर की तरफ क्या करती है, भेजता है। आप लोगों को तो ये तो अच्छे से पता है। इसी के कारण ही ऐसे ही यहाँ पे नीचे ऊपर की तरफ हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि विरल वायु है तो वायु तेजी से प्रकाश ऊपर की तरफ जाता है। क्योंकि जहां पे भी देखो, आप सपोज डेट करना, ठीक है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो विरल है। आप घर से निकले स्कूल के लिए, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपका क्या है, हम लोगों का ये हाउस है। अब यहाँ से निकले क्या, आप घर के लिए, स्कूल के लिए आप निकल चुके हैं। तो जैसे इस घर से निकले तो आप यहाँ तक आए ना, तो आप लोगों को ज्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ थी, तो आपकी चाल क्या थी, धीरे थी। और जैसे आप इधर आए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखे तो कोई व्यक्ति नहीं था, रोड एकदम खाली था। तो खूब तेजी से आप जाओगे कि नहीं जाओगे, जाते हो। उसी तरह से सूर्य यहाँ तक जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वायु सघन है तो वहां पे थोड़ा सा धीरे हो जाता है। मगर जैसे खुला पाएगा ना तो सूर्य ऊपर की तरफ तेजी से क्या करता है, जाता है। जिसके कारण सूर्य भगवान अभी नहीं भी उगे रहते हैं ना, तो हमें ऊपर की ओर उनकी प्रकाश की रोशनी हमें दिखाई देती है। और यही कंडीशन हमको डूबते वक्त भी दिखाई देती है कि सूर्य भगवान डूब चुके हैं। ठीक है, सूर्य भगवान ये क्षैतिज है, इसी को कहा जाए, सूर्य भगवान डूब चुके हैं। मगर फिर भी हमको ऊपर की तरफ उनकी हमको रोशनी क्या करती है, दिखाई देती है। रीजन, क्योंकि ऊपर की वायु हमको विरल देखने के लिए मिलती है। अब विरल में जब भी कोई चीज जाएगा तो खूब तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। जैसे आप यहाँ पे विरल पाए तो खूब तेजी से स्कूल की तरफ चले, असघन था तो आप वहां पे तेजी से नहीं चल पाए। तो यही कारण होता है कि जो सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय भी हमको सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई देता है। सूर्य अगर नीचे भी रहेगा, पृथ्वी के नीचे भी चला जाता है तो भी, मतलब नीचे की मतलब धरातल ही है ना, तो इससे नीचे चला जाता है तो भी हमको इसका प्रकाश हमें दिखाई देता है। उगते वक्त भी और डूबते वक्त, यानी सूर्योदय होते हुए भी, सूर्यास्त होते हुए भी हमको दिखाई देता है। यही बच्चों नोट करना है आप लोगों को। कौन सा एग्जाम्पल, ये तीसरा उदाहरण। और इसी उदाहरण से याद रखिएगा कि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको हम ज्यादा समय दे रहे हैं बच्चों, इससे क्वेश्चन भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं चौथे उदाहरण की। तो धरातल के समीप की वायु, वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है। ये तो हमने अभी देखा कि जैसे धरातल है तो धरातल की जो धरातल पर जो वायु है वो सघन माध्यम में है, तो अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, तो अपवर्तनांक घटता जाता है, क्योंकि वायु क्या होती जाती है, विरल होती जाती है। इसी कारण सूर्यास्त, इसी कारण सूर्य का तारे तथा आकाश में ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान अपनी वास्तविक स्थिति से क्या दिखाई देता है, ऊपर की तरफ, यानी ऊंचा दिखाई देता है। अब ये क्या होता है, तो इसे भी समझिएगा, इससे भी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये क्या होता है बच्चों ना, कि देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है जहाँ पे हम ऊपर की तरफ हैं यहाँ। अब हमको ये भी जानते हैं कि ऊपर की जो धरातल वाली जो जो यहाँ पे वायु है ना, वो सघन है। ठीक है, क्या है, हमको सघन दिखाई देती है, ये हम जानते हैं, सघन है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायु हमारी क्या होती जाती है, विरल होती जाती है। वायु क्या होती जाती है बच्चों, विरल होती जाती है। हम नीचे की तरफ सघन वायु है। तो जब इस कंडीशन में अगर कोई वायुयान है, ठीक है, वास्तव में जहाज यहाँ पे उड़ रहा है, वायुयान का मतलब कोई जहाज है, ठीक है, वास्तव में जहाज कहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, हम बस वह बना दे रहे हैं, मत समझिएगा कि वास्तव में जहाज यहाँ पे उड़ रहा है। मगर हमको दिखाई महसूस होगा कि वह जहाज कहाँ है, यहाँ पे उड़ रहा है। जहाज कहाँ पे उड़ रहा है बच्चों, यहाँ पे उड़ रहा है। क्यों, क्योंकि हम जा कहाँ रहे हैं, विरल से, हम सघन से हम विरल माध्यम में जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमको वास्तविक ऊंचाई से हमको ऊपर दिखाई देगा। यही नहीं, तारा अगर हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, तारा अगर ये तारा, ये तारा है, ठीक है, वास्तव में तारे की जो क्या है, वास्तव में यहाँ पे है। मगर हमको दिखाई कहाँ देगा, यहाँ पे ऊपर हमको देगा, अपनी वास्तविक की ऊंचाई से कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। सूर्य भगवान के साथ यही होता है कि वो अपनी वास्तविक ऊंचाई से क्या दिखाई देंगे, ऊपर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नीचे की जो धरातल की जो वायु है वो सघन है, बहुत पास पास वायु के कण होते हैं। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु के कण दूर दूर होते जाते हैं। इसीलिए अपनी वास्तविक ऊंचाई से हमको ये सभी के सभी चीज जो भी आकाश में उड़ेगा वो हमको ऊंचा दिखाई देगा। ठीक है, ऊंचा हमको क्या करता है, दिखाई देता है। सूर्य हो जाएगा, तारे हो जाएंगे,
और चाहे वायु में कोई जहाज वायु आकाश में उड़ रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। बट यहाँ पे कंडीशन देखिएगा, 2023 में क्वेश्चन उल्टा कर दिया था। ठीक है, उल्टा क्या कर दिया था, यहाँ पे ये वाला कह दिया था कि धरातल की तरफ, ठीक है, धरातल पर सब कह दिया कि मान लीजिए कि धरातल की ना, धरातल के करीब ना वायु क्या है, दूर दूर है। क्या है हमारे पास, वायु क्या है हमारे पास, वायु का अपवर्तनांक क्या देखने के लिए मिलता है हमको, कम दिखाई देखने के लिए मिलता है, क्योंकि दूर दूर होगा तो वायु का अपवर्तनांक कम होगा। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है, यानी वायु क्या होती जाती है, सघन होती जाती है। वायु क्या हो रही है, सघन होती जाती है। ये कंडीशन दे दिया था, वायु सघन होती जाती है। अब इस कंडीशन में उल्टा हमको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, वास्तव में कोई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है, जहाज की वास्तविक ऊंचाई यहाँ पे वास्तव में, ठीक है, वास्तव में जहाज कहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ पे, मगर महसूस होगा कि ये यहाँ पे जहाज है। ये अपनी वास्तविक ऊंचाई से क्या महसूस होगा, कम होगा। याद रखिएगा क्या होगा, कम होगा। अगर तारा यहाँ पे है, ठीक है, तारा की वास्तविक ऊंचाई कहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास तारा है, ठीक है, तो ये महसूस होगा कि तारा यहाँ पे अपनी वास्तविक ऊंचाई से क्या दिखाई देगा हमको, कम दिखाई देगा। क्यों, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो धरातल की जो वायु है वो विरल है, और ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा तो वायु क्या हो जाएगी, सघन होती जाएगी। तो जब कोई वस्तु, जब कोई आकाशीय पिंड जब आकाश में उड़ रहा होगा, वायुवान हो जाए चाहे कोई जहाज हो जाए, तो अपनी वास्तविक ऊंचाई से नीचे दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, नीचे। तारे भी हमें नीचे दिखाई देंगे, सूर्य भी हमें नीचे दिखाई देंगे। और इस कंडीशन में जब धरातल की तरफ, धरातल का वायु जो वायु है ना वो पास पास है, यानी सघन है, तो ये इसका उल्टा हमको दिखाई देगा, ये अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊपर, वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देगी। तो ये दोनों कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा है तीसरा उदाहरण। चौथा उदाहरण क्या है देखिएगा, चौथा उदाहरण कहता है ना कि जल की सतह पर प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण ही जल के सतह, जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण ही तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से हमें कम दिखाई देती है। अब ये रीजन बहुत ही बच्चों समझने वाला बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे यदि आप लोग अगर गड्ढे में कहीं अगर जैसे अगर सीढ़ी बनाई गई है, अगर ऊपर पानी है, ठीक है, पानी है, नीचे सीढ़ी डूबी हुई है, तो देखेंगे ना तो महसूस होगा कि सीढ़ी एकदम ऊपरे है, मगर वो अपनी वास्तविक गहराई से ये क्या दिखाई देगी हमको कि कम गहरा है, मगर वो वास्तव में ज्यादा गहरा होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, सपोर्ट दैट करिएगा। अगर इसके एग्जाम्पल को अनुभव करना हो ना तो एक बाल्टी ले लीजिएगा, बाल्टी में पानी आप भर लीजिएगा, ठीक है, बाल्टी ले लीजिएगा और बाल्टी में पानी आप भर लीजिएगा, ठीक है, पानी को भर लीजिएगा, पानी भर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिक्का आप रख दीजिएगा, सिक्का आप रखे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, सिक्का आप इसमें रख दीजिएगा पानी को, ठीक है। तो आप ऊपर से देखेंगे तो महसूस होगा कि सिक्का यहाँ पे, सिक्का कहाँ पे है, यहाँ पे है। वास्तव में सिक्का पेंदी के नीचे, पेंदी के सटा हुआ है, मगर महसूस होगा कि सिक्का यहाँ पे है, ठीक है। ये अपवर्तनांक के कारण होता है, ये किसके कारण होता है, अपवर्तनांक के कारण हमको दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, कैसा दिखाई देता है, अब ये रीजन समझिएगा। अभी हमने बताया ना उल्टा है उसका, क्योंकि ऊपर का जो वायु है इसमें, ऊपर का जो अपवर्तनांक है ना बच्चों, क्या होता है, वो होता है हम लोगों का विरल। जैसे जैसे इसके पानी के अंदर के अपवर्तनांक की हम बात करेंगे, जैसे जैसे पानी के अंदर के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो वो सघन होता जाता है। क्या होता जाता है बच्चों, वो सघन होता जाता है। तो हमने बताया था कि अपनी वास्तविक स्थिति से क्या दिखाई देगी, हमको कम दिखाई देती है। ठीक है, क्या दिखाई देती है बच्चों, कम। अब पानी की तरफ अंदर जाएंगे तो और ही सघन हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ऊपर तो था विरल और जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, हमको सघन होता जाता है। तो हमने अभी जस्ट बताया था बच्चों कि अगर ऊपर सघन हो, ऊपर एकदम वायु पास पास हो और नीचे की तरफ अगर वायु क्या होती है, दूर दूर होती है, तो ये अपनी वास्तविक ऊंचाई से क्या दिखाई देती है, नीचे की तरफ दिखाई देती है। तो ये अपनी वास्तविक ऊंचाई से क्या दिखाई देगा, ये उल्टा दिखाई देता है, कि वास्तव में यहाँ पे मगर महसूस कहाँ पे होता है, उल्टा।
ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 3 एग्जाम्पल आप लोगों के थे बचे हुए थे हम लोगों के उस 8वीं क्लास के। हम लोग आज की क्लास यहाँ से मेन हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है। और पार्श्व विस्थापन क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों? पार्श्व विस्थापन जब प्रकाश कांच के स्लैब से गुजरता है, कामा, तब निर्गत तथा आपतित किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसे हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? सपोज दैट करिएगा यहाँ पे ये हम लोगों की ऊपर हम लोगों का वायु है और नीचे हम लोगों का क्या है बच्चों? कांच है। यहाँ पे दे दिया है कौन सा कांच है बच्चों? हम लोगों का कांच, यानी कि कांच स्लेब है, यानी कांच ही हम सपोज दैट यहाँ पे कांच पे लेके समझा रहे हैं। तो जैसे अगर देखेंगे तो ये हम लोगों का क्या है बच्चों? अभिलंब। ये क्या है बच्चों? हम लोगों का अभिलंब है। और यहाँ से जब प्रकाश की कोई किरण आएगी, ठीक है, सपोज दैट कर लीजिए कोई प्रकाश की किरण क्या करती है बच्चों? आती है। अब विरल माध्यम में जैसे जाएगी तो अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी कि नहीं हटेगी? कहेंगे कि हाँ सर अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से क्या हटेगी? दूर या हटेगी। यही देखने के लिए मिलता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब से दूर नहीं हटेगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। जब वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब इन दोनों के बीच में अभिलंब और इसके बीच में जो हमको विस्थापन देखने के लिए मिल रहा है, प्रस्थापन, अभिलंब और इसके बीच में का जो हमको प्रस्थापन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, उसी को एक कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? पार्श्विक हम लोग विस्थापन कहते हैं। ये सिंपल सा ये बच्चों डिफिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगी पार्श्विक विस्थापन की। और ये इसके एग्जाम इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अभिलंब से जितना इसकी दूरी होगी, ठीक है, अभिलंब से जितनी ये दूरी होगी, आपतित किरण की दूरी, तो ये यहाँ पे ये विस्थापन देखने के लिए मिलेगा। और ये अभिलंब से जितना पास आया है तो यहाँ पे जो विस्थापन हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये यही कह रहा है कि जब प्रकाश कांच के स्लैब से गुजरता है तब निर्गत, निर्गत माने जो गुजर जाता है, कांच में जो चला जाता है, निर्गत अथवा आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या दे दिया गया है? हमारे पास नेक्स्ट दिया गया है, ये नोट करना है बच्चों। जब प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथकारी करने वाले तल पर लंबवत आपतित होती है तो प्रकाश किरण पृथकारी तल पर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, अर्थात अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण आई और आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर का मान क्या होता है बच्चों? 0 अंश होता है। कितना होता है बच्चों? 0 अंश होता है। यह कह रहा है बच्चों, समझने की कोशिश यहाँ पे कीजिएगा। यदि पृथकारी पृष्ठ हमारे पास ये है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों? लंबवत है। ये इसकी क्या है बच्चों? ये हमारे पास लंबवत है। जब इसी पे प्रकाश आपतित प्रकाश की जो किरण है ना, वो आपतित प्रकाश की किरण इसी पे गिर जाती है। इसी पे आपतित प्रकाश की किरण क्या हो जाती है बच्चों? गिर जाती है। ठीक है, तो जब इसी पे आपतित प्रकाश की किरण एकदम सीधा लंबवत ही आ जाती है तो इसमें ना आपतित किरण कहीं चेंजिंग इसमें नहीं देखने के लिए मिलता है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। अभिलंब पर ही आपतित किरण आके क्या कर जाती है बच्चों? गिरती है। तो इसमें ना इधर की तरफ जाएगी ना उधर की तरफ जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं देखने के लिए हमको मिल जाता है। यही नोट किया गया है बच्चों कि जब प्रकाश किरण दो माध्यमों के पृथकारी पृष्ठ तल पर लंबवत आपतित होती है, इसी पर लंबवत क्या हो रही है? आपतित होती है, तो प्रकाश किरण पृथकारी तल पर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, अर्थात अपवर्तन की घटना घटित इसमें नहीं होती है। इस स्थिति में आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर का मान क्या होता है बच्चों? 0 हमको देखने के लिए मिलता है। अगर वो लंबवत एकदम प्रकाश की किरण इसी पे आपतित हो जाती है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसमें किसी प्रकार का कोई समझने में आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज यदि देखिए, अब ऊपर दो माध्यम है,
ठीक है, माध्यम ऊपर की तरफ वायु है और नीचे की तरफ क्या है बच्चों, कांच है। क्या है बच्चों, कांच है। अब ये जानते हैं आप लोग कि ये अभिलंब है। अब अभिलंब के ऊपर ही प्रकाश किरण क्या गिरा दी, अभिलंब के ऊपर ही प्रकाश किरण को ऐसे ही गिरा दी। ठीक है ना, सपोज दैट कर लिए कि इसी के ऊपर प्रकाश किरण को क्या कर दिए, इसी पे प्रकाश किरण आके गिर गई। तो क्या इसमें चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा, वो परिवर्तित ही कहीं नहीं होगी। ठीक है, वो कभी परिवर्तित नहीं होगी। इस कंडीशन में हमको अपवर्तन की घटना नहीं घटित होती है। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन में अपवर्तन की घटना क्या होती है, नहीं हमको देखने के लिए मिलती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये नोट में आप लोगों को लिख लेना है। अब इसके बाद हमारे पास जब दो माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो, ठीक है, जब हमारे पास दो माध्यम होते हैं और दोनों के अपवर्तनांक समान है, सपोज दैट कर लीजिएगा कि हमारे पास दो माध्यम है। कौन कौन माध्यम है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दो माध्यम है, नीचे यहाँ पे वायु है, नीचे भी क्या है, वायु है। दोनों माध्यम हमारे पास समान है, ये इसके लंबवत है, ये इसके अभिलंब है। दोनों माध्यम हमारे पास समान है, दोनों के पास वायु वायु है। ठीक है, समान माध्यम है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये दिया कि जब दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो, यानी दोनों वायु वायु हम ले ले रहे हैं समान माध्यम, तो आप जो तो अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो जो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो विचलित नहीं होगी, सीधे क्या करेगी, ये सीधे विचलित नहीं होगी, सीधे निकल जाती है। क्या करेगी बच्चों, सीधे निकल जाती है, कोई चेंजिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा। कब, जब ये दोनों के दोनों सेम सेम अपवर्तनांक हमको देखने के लिए मिलते हैं, उस कंडीशन में कोई भी हमको चेंजिंग नहीं देखने के लिए मिलता है। और इस कंडीशन में यहाँ पे जो आपतन कोण क्या होता है, जो आपतित, जो हम लोगों का आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है, ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इस स्थिति में यहाँ पे नोट कर देते हैं बच्चों, इस स्थिति इस स्थिति में आपतन आपतन कोण आई व अपवर्तन अपवर्तन कोण आर का मान समान होता है, बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं, आई और आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आपकी इच्छा करेगा तो आप इस तरह से दिखाते हो, तो कोण आई और इक्वल में कोण आर, दोनों के दोनों इस कंडीशन में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये हम लोगों का कंडीशन लगेगी तब इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये तीनों के तीनों स्टेप आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, एक एक चीज हम लोग आसानी से पढ़ेंगे, ज्यादा इसमें हम लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस समझते हुए हम लोगों को क्या करना है बच्चों, चलना है। अब हम लोगों का अपवर्तन के नियम, ठीक है, अपवर्तन के दो नियम हमको देखने के लिए मिलते हैं, प्रथम नियम द्वितीय नियम, इन दोनों के बारे में हम लोग समझे। अब प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित दो नियम हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है, प्रकाश के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे सपोर्ट डाइट कर लीजिएगा, ये हमारा, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है। तो यहाँ से हमको यहाँ अभिलंब है, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाता है अभिलंब है ये हमारे पास। तो ये कौन सी किरण है बच्चों, तो कहेंगे कि ये जो किरण आप दे रहे हो ये हमारे पास है आपतित किरण है। कौन सी किरण है बच्चों, आपतित किरण है जो आ रही है। ठीक है, आपतित किरण भी हो गई। और यहाँ पे हमारे पास अपवर्तित किरण यही से हमको देखने के लिए मिल जाती है। अपवर्तित किरण कहाँ से देखने के लिए मिलेगी, यही से देखने के लिए मिल जाती है।
और आपतन बिंदु भी हमको वही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इस पर जो अभिलंब जो है ये खींचा गया है, ये तीनों का तीनों एक ही तल में हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। किस तल में देखने के लिए मिलते हैं बच्चों? हमको एक ही तल में हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये कहता है अपवर्तन का प्रथम नियम। अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार, ठीक है, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है, तीनों के तीनों एक ही तल में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि ये प्रथम नियम में आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने नियम के बारे में, अपवर्तन के बारे हम लोगों ने जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था उसमें भी हम लोगों ने इसको देखा था। अब ये द्वितीय नियम क्या होता है बच्चों? तो द्वितीय नियम कहता है कि अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की जा तथा अपवर्तन कोण आर की जा का अनुपात नियतांक होता है। अब ये क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे समझना पड़ेगा। जब यहाँ पे हम लोगों का द्वितीय नियम कहता है कि जब हम लोगों का, ये हम लोगों की क्या है बच्चों, यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ऊपर वायु है नीचे कांच है, तो जो यहाँ पे हमको परावर्तन देखने के लिए मिलता है, तो ये कोण आई जो है और ये कोण क्या हमारे पास है आर होता है, यही हमको देखने के लिए मिलता है। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है, ठीक है, वो नियतांक होता है। तो यही लिखा गया कि आपतन कोण की जा, यानी कि साइन की बात कर रहा है, और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। अर्थात हमारे पास जो देखने के लिए मिलता है बच्चों, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, जो हमारे पास होता है बच्चों साइन आई बटा में हमारे पास क्या होता है बच्चों? साइन आर, ये दोनों के दोनों हमको क्या देखने के लिए मिलते हैं बच्चों? नियतांक हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्या देखने के लिए मिलते हैं बच्चों? हमें नियतांक देखने के लिए मिलते हैं। इसे आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, इसे क्या कर लेना है? नोट कर लेना, थोड़ा सा जगह नहीं है, इसे इसी तरह से आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, इसे क्या कर लेना है? हमें नोट कर लेना है इसी तरह से। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं बच्चों, ताकि इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास है साइन आई, अब बट्टा में हमारे पास हो जाएगा साइन आर। दोनों अनुपात मतलब होता है बट्टा। ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिलता है? बट्टा। ये हमारे पास होता है नियतांक। क्या होता है बच्चों? अब इस नियतांक को क्या कहा जाता है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या होता है बच्चों? हम लोगों का नियतांक होता है। ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिलता है हम लोगों को? नियतांक हमको देखने के लिए मिल जाता है, उसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब ये क्या होता है बच्चों? इस नियम को, जो ये नियम है द्वितीय नियम, ठीक है, इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों। जो द्वितीय नियम है इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस नियतांक को हम लोग, जो ये नियतांक हम लोगों का आया है, इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जो ये नियतांक आया है बच्चों, ये प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं। उस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग इसे द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, जो ये हमारे पास नियतांक है। नियतांक के बारे में दो चीज, सबसे पहले जो ये द्वितीय नियम है इसे स्नेल का नियम कहते हैं, और जो ये नियतांक आया है इस नियतांक को हम लोग प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तुलना करने की बात आती है, इसे यन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे हम इसके फार्मूले को देखेंगे। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? यन से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। नियतांकों को हम किससे दिखाएंगे बच्चों? यन से। नियतांकों को हम लोग किससे दिखाते हैं बच्चों? हम लोग यन से दिखाते हैं। अभी हम यहाँ नोट कर देंगे बच्चों, आगे नियतांकों को हम लोग किससे दिखाएंगे? यन से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास समझना है बच्चों, अपवर्तन कोण के बारे में बात करें, अपवर्तनांक। ठीक है, पहले अपवर्तनांक देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती है, तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरे पारदर्शिक माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है।
इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, जब प्रकाश का दो माध्यम है, यानी कि ऊपर की तरफ हमारे पास वायु होती है, नीचे की तरफ हमारे पास कांच है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर के माध्यम हम लोगों का वायु है, नीचे कांच है, ये हम लोगों का अभिलंब है, ठीक है। अब जैसे ये प्रकाश की आपतित किरण आएगी, तो अब जैसे अब लोगों का पता है बच्चों की जब विरल रह जब हम लोगों का वायु हो तो उसमें चेंजिंग नहीं होगा। जैसे अगर सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है बच्चों? ये झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है बच्चों? ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। यही कंडीशन देखने के लिए मिलता है कि वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसमें हमको चेंजिंग देखने के लिए मिलता है कि नहीं देखने के लिए मिलता है बच्चों? देखने के लिए मिल जाता है। ये हम लोगों के परिवर्तन अपवर्तित किरण हो जाती है। तो ये जो चेंजिंग यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, इसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तनांक कहते हैं। यही लिखा गया है बच्चों कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती है, ठीक है, सीधा गमन करेगी इस पर, डायरेक्ट इस पर, तो इसमें चेंजिंग हमको नहीं देखने के लिए मिलेगी। हमने देखा था कि अभिलंब पे अगर आपतित किरण आ जाती है तो किसी प्रकार का कोई चेंजिंग हमको नहीं देखने के लिए मिलता है। हम लोगों ने अभी पीछे देखा, तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शिक अगर माध्यम से दूसरे पारदर्शिक माध्यम में प्रवेश करती है, काम तो वह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है। देख रहे हैं कि दिशा में परिवर्तन कर ले रही है। जाना चाहिए इसको इस दिशा में, ठीक है, इसको जाना किस दिशा में चाहिए बच्चों? इस दिशा में, मगर ये क्या हो जा रही है? अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है। इसी को हम लोग क्या करते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तनांक हम लोग कहते हैं। आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि इसमें डिफिनेशन में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या लिखा गया है बच्चों कि नहीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि आप लोगों को क्या बच्चों, दो माध्यम हैं, ठीक है, दो माध्यमों में ये दिशा जो परिवर्तन हो रहा है, अगर इसको आप लोगों को अच्छे से समझना है तो किसके माध्यम से आप समझ सकते हैं बच्चों? तो ये समझ सकते हैं हम लोग अपवर्तनांक के माध्यम से। किस माध्यम से समझ सकते हैं बच्चों? ये हम लोगों को समझना होता है अपवर्तनांक के माध्यम से। जब हमारे पास दो माध्यम होते हैं और दोनों माध्यमों के जो युग्म होते हैं, एगो वायु और एगो कांच, तो युग्म हो गया। तो जब दो माध्यमों का ऐसे हमारे पास जोड़ा होता है तो इसमें जो आपतित किरण होती है, जो दिशा परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलता है, उसको हम किससे समझते हैं बच्चों? उसको हम लोग समझ सकते हैं अपवर्तनांक के रूप में। ठीक है बच्चों, उसको किससे समझा जाता है? अपवर्तनांक के रूप में हम उसे समझ सकते हैं, उसे व्यक्त हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, इसे क्या कर लीजिएगा आप लोग? नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे n2 नीचे की तरफ है n1, बराबर हमको देखने के लिए मिलेगा बच्चों। n2 मतलब माध्यम 2 ऊपर है और यहाँ पे माध्यम हमारे पास एक होता है। ऊपर की तरफ हमारे पास होता है बच्चों साइन आई और नीचे की तरफ हमारा होता है साइन आर। इसको हम डिटेल से बताएंगे बच्चों, जब इसके प्रश्न जब हम सोल्व कराएंगे वहां पे आप लोगों को इसके बारे में हम डिटेल से समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये अपवर्तना ये नियतांक की जगह पे हम लोग, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, जो n1 और n2 है, ये n है, ये चिन्ह तीसरा बनाइएगा, ये n है। ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिलता है हमको? ये n है। तो ये क्या कहलाता है? इसको माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तनांक कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा कि यह जो n1 और n2 दे दिया गया है को माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम दो को माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब नीचे क्या दिया गया है बच्चों? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अपवर्तनांक तो हो गया, इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है निरपेक्ष। एगो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सापेक्ष अपवर्तनांक, और एक हमें क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों? निरपेक्ष अपवर्तनांक हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में क्या है बच्चों की माध्यम माध्यम दो का माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दिया रहेगा तो उल्टा, माध्यम एक का माध्यम एक के, ठीक है, माध्यम दो के सापेक्ष
अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे में यदि प्रथम माध्यम, ठीक है, निर्वात या वायु हो, कामा द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु के सापेक्ष माना जाता है, ठीक है, वह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि समझ सपोज डैट करिएगा कि हमारे पास दो माध्यम है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ अगर हमारे पास वायु है, वायु या मान ले रहे निर्वात है, और नीचे की तरफ हमारे पास कांच है, ये कंडीशन होती है, समझिएगा इसको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि अगर प्रथम माध्यम निर्वात या वायु हमारे पास होता है, तो द्वितीय माध्यम में जो द्वितीय माध्यम का, तो यहाँ पे जो हमारे पास द्वितीय माध्यम हम लोगों का, ये प्रथम माध्यम है और ये हम लोगों का द्वितीय माध्यम, ठीक है। तो इसको कहते हैं बच्चों ना कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। अर्थात हम लोग जब इस तरह की कंडीशन रहेगा कि ऊपर हमको वायु पहले में देखने के लिए मिलेगा, निर्वात देखने के लिए मिलेगा, तो अगर हम तुलना करेंगे कि प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, इस तरह से, यानी कि हम लोगों का प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक द्वितीय माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक की हम तुलना करेंगे, इस तरह से कहेंगे इसे कि प्रथम माध्यम माध्यम माध्यम, ठीक है, का द्वितीय 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 माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, अगर इस तरह से कहेगा प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, माना जाएगा, तो इस कंडीशन में ये क्या कहला जाएगा, यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहला जाएगा। यहाँ पे भी दोनों कंडीशन है, मगर यहाँ पे देखेंगे तो कहा है कि दूसरा माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष कहेगा, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और यहाँ पे उल्टा कहेगा कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, अगर इस तरह से कहेगा तो उसे हम लोग निरपेक्ष मान कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन है, दूसरे माध्यम को पहले के सापेक्ष, तो सापेक्ष हो जाएगा, और यहाँ पे पहले के सापेक्ष दूसरे का कहेंगे तो वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक हमको देखने के लिए मिल जाता है। नोट में क्या करना है बच्चों, यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक घनत्व माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक होगा। अर्थात ये जो कांच है बच्चों, ठीक है, इसमें घनत्व इसका क्या है, ज्यादा है, सघन है ये, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसका जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान मतलब क्या, हमको ओजन, ठीक है, द्रव्यमान घनत्व, इसका द्रव्यमान, ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान, ये जरूरी नहीं है कि इसका द्रव्यमान, ये कांच है, सघन है, तो इसका अधिक ही होगा, ठीक है, इसका अधिक होगा, ये जरूरी नहीं होता है, अधिक होगा, इसका कम भी हो सकता है, और इसका क्या हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। यही नोट किया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक सघन माध्यम का जो द्रव्यमान घनत्व अधिक होता है, ये कांच घनत्व अधिक है इसका, तो ये जरूरी नहीं कि इसका द्रव्यमान भी अधिक होगा, इसका द्रव्यमान कम भी हो सकता है, ऊपर का द्रव्यमान अधिक भी हो सकता है। इस चीज को आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, इसको आप लोगों को, ये फार्मूला हमका इसका यूज करना है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे इसके बारे में, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अपवर्तनांक जो होता है उसका प्रकाश की चाल से संबंध क्या देखने के लिए मिल जाता है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक कामा निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात ये कह रहा है बच्चों, यहाँ पे देखने के लिए मिलता है अपवर्तनांक, इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, थोड़ा सा नीचे करते हैं बच्चों, माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक
ठीक है बच्चों, अपवर्तन अपवर्त अपवर्तनांक, जिसको हम यन से दिखाएंगे। और इसके बाद हम लोगों का होता है बच्चों निर्वात। निर्वात क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? यहाँ पे दिया गया है निर्वात। निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, जिसको हम सी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे बच्चों? सी से दिखाएंगे। और इसके नीचे हमें क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों? इसके नीचे हमको देखने के लिए मिलता है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसको हम किससे दिखाएंगे बच्चों? भी से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों? भी से। यही ऊपर दिया गया है बच्चों, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, वह माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होती है? बराबर हमको देखने के लिए मिल जाती है। तो जो ऊपर लिखा गया है बच्चों ना, वही किसी चीज को यहाँ पे नीचे नोट किया गया है कि यदि माध्यम का अपवर्तनांक की बात करेंगे, यन से दिखाते हैं, तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की जो चाल होती है, जिसको सी से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद माध्यम में जो प्रकाश की जो चाल होती है, उसके अनुपात के क्या होता है बच्चों? बराबर हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जितनी भी चीजें आपको आप लोगों को समझाई गई है, वो सभी की सभी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों पर रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।